हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम 4.6 के उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चन में बच्चों के लिए डाउट हैं। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का वीडियो। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे 4.6 का। इसमें हमें आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करना है। कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से। तो मैंने आपके लिए क्या बताया था, सबसे पहले समीकरण में से हम a, b और x के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ a बराबर, तो a क्या होता है? x y z के गुणांक। तो 2 इस समीकरण में 3 z का गुणांक 3। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरे समीकरण से 1 माइनस का 2 और 1। फिर इसके बाद में तीसरे समीकरण से 3 माइनस का 1 और माइनस का 2। ये हमारा किसका मान हो गया? a का। अब हम b का मान देखेंगे तो b का मान होता है बराबर में जो अचर राशियां हैं। तो 5 माइनस का 4 और 3। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो x रहेगा, इसमें क्या क्या चर दिया हुआ है? x y z। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का सारणिक निकाल कर देखेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ, या फिर यहाँ लिख लेंगे a का सारणिक लिख लेंगे r1 से प्रसार। a का सारणिक अब लिखेंगे r1 से प्रसार। तो क्या करेंगे? r1 से प्रसार। ठीक है, r1 से प्रसार करेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा a का मान। तो लिख लेंगे a का सारणिक बराबर, पहले इस 2 को छुपा लेंगे, 2 की स्तंभ और पंक्ति को। तो क्या बचा? 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे में एक माइनस a है और एक गुणा करने पर आएगा तो प्लस 1 एकम 1। ठीक है, फिर इसके बाद आता है माइनस 3, लिख लिया इसको, इसका स्तंभ और पंक्ति छुपा लेंगे। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, माइनस का 2 माइनस का 3। फिर इस 3 का नंबर आया तो प्लस के 3, इसको छुपाया, इसको 1 एकम 1, 3 दूना 6, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 दूना 10, माइनस 3 और 2 5 और 5 3 15, माइनस माइनस प्लस का 15। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 3 15। ठीक है, 15 और 15 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। तो हमारा a का सारणिक कितना आ गया? 40। मतलब इसका अस्तित्व है, अर्थात करके लिख देंगे सारणिक a बराबर नहीं है 0, अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है, मतलब a का व्युत्क्रम निकाल आएगा। व्युत्क्रम निकलेगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हमारा सूत्र होता है, अब हम सूत्र लिखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है? सूत्र लिख लेंगे x बराबर a इनवर्स b, समीकरण 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो x का मान हमें पता है, b का मान भी पता है, हमें निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम a का एडजॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ a1 बराबर, अब हम आपको डायरेक्ट करेंगे, आप क्वेश्चन में देखते चलना। a1 बराबर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इससे आपको यहीं से पता चल जाएगा, जैसे -1 पर घात करेंगे 1 + 1 प्लस में आएगा या माइनस में। ठीक है, और क्वेश्चन में छिपाएंगे 1, देख लीजिए आप। उन्होंने बोला है कि 1 1, मतलब इसका मान निकालना है, इसका a1, तो इसको छुपा लेंगे और इसको, जो बच गया इनको हल कर लेंगे। 2 दूना 4 और 1 एकम 1, इसको सॉल्व करेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा -1 पर घात सम है तो प्लस में आंसर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं विस्तार से। 12 का मान निकालेंगे तो 2 और 1 3, माइनस में आंसर आएगा, विषम है। ठीक है, तो 12 नंबर पर 3 हैगा, उसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लिया। तो माइनस का 2 एकम 2, माइनस के 3, तो ये माइनस के 5 और ये माइनस, तो प्लस के 5 हो जाएंगे। फिर इसके बाद a13 निकालेंगे, 13 पर भी 3 ही है, पंक्ति स्तंभ छुपाएंगे तो 3 और 1 4, प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 3 दूना 6,
तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम निकालेंगे 21, लिखेंगे A21, 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 2 और 1 3 माइनस में आंसर आएगा। तो 21 नंबर पर आएगा 1। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 प्लस के हो जाएंगे। तो इधर बचेंगे -3, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। A22, 2 और 2 4 प्लस में आंसर आएगा। 22 नंबर पर माइनस का 2 है, उसकी पंक्ति स्तंभ छुपाए, 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9, 9 और 2 11। ठीक है, क्या निकालना, A22 निकालना हमें, सॉरी A22 पे आएगा 2 दूना 4 आएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें निकालना है A23, तो A23 पे है 1। ठीक है, तो A23 पे 1 है, इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9, यहाँ आ जाएगा 2 और 3 5 माइनस में, तो 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9, 9 और 2 11 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 11। फिर इसके बाद हम निकालेंगे A31, 3 और 1 4 प्लस में आंसर आएगा। तो इसके स्थान पर 3 है, तो इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाई, 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6, 6 और 3 9 हो गया। फिर इसके बाद A32, A32 इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 है A32 के स्थान पर, इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाए, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 3 एकम 3, अब 3 और 2 5, तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ माइनस का 1 और ये माइनस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें निकालना है A33, तो A33 पे है -2, इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाएं, तो 3 और 3 6 प्लस में आंसर आएगा, 2 दूना 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 एकम 3 यही माइनस का, तो माइनस के 7। ये हमारा आ गया 1 से लेकर, हमने 11 से लेकर 33 तक के सब मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है, एडजॉइंट निकालना है, नहीं तो डायरेक्ट A इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/A सारणिक एडजॉइंट। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/, सारणिक का मान आ गया 40। इसका सूत्र क्या बनेगा, A11 A12 A13। फिर इसके बाद में सॉरी A11 A12 A13 ऐसे में आएगा, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, इसमें हम जमा देंगे। अब क्या हो जाएगा, और डाटा वहाँ पर निकाल कर यहाँ मान रख देते तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, हमने यहीं जमा लिया। अब इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर 1/40। अब इनका हमें क्या करना है, मान रखना है। तो इसका मान रखेंगे तो क्या क्या मान दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है, हमने निकाल लिया है पीछे, इसका मान है 5, इसका भी 5, इसका भी 5। ठीक है, फिर इसके इसका है 3, इसका -13, फिर इसके बाद में इसका है 9 सॉरी 11, फिर इसके बाद इसका है 9, फिर इसके 1 माइनस का 7। A इनवर्स आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, उसमें हम मान रखेंगे। अब इसके बाद में हम सूत्र में मान रखकर एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। तो हमने जो समीकरण 1 दिया तो लिख देंगे समीकरण 1 में एक्स A इनवर्स बी का मान रख देंगे। ठीक है, मान रखने पर तो x का मान तो क्या था, एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसके बाद में A इनवर्स का मान अभी हमने निकाला 1/40 और क्या हैगा 5 3 9। ठीक है, फिर इसके बाद 5 -13 1 5 11 माइनस का 7। ठीक है, और इसके बाद b का मान हैगा 5 माइनस का 4 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे इन दोनों का, हो जाएगा एक्स बाय जेड। 1/40 ऐसा ही रहने दो, पहले इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखो 5 25 3 चौका 12, पहले गुणा कर लेते 5 25
तीचों का 12 माइनस के और 9 तिया 27। फिर इसका नंबर आया ऐसे में 5 तिया 55 25, 13 चौके 52 और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे और 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसके बाद में 55 25, 11 चौक 44, 7 तिया 21। ठीक है, अब जो जुड़ रहा है उन्हें जोड़ देंगे, जो घट रहा है उन्हें घटा देंगे, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड 1/40। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 और 27 कितना हो जाएगा 52। 52 में से 12 घटाएंगे तो 40। इधर 3 और 2 5 और 5 10 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस के ने जोड़ लो पहले, 4 और 1 5, 4 और 2 6 कितना हो गया 4 और 1 5, 4 और 2 6 65, माइनस के 65 और 25 घटा देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 40। ठीक है, अब इस 40 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कर लेते हैं, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 40 का 40 में भाग तो 40 एकम 40, 40 का 80 में 40 दूना 80 और 40 का 40 में 40 एकम 40, यानी हमारे पास x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर माइनस का 1 आंसर आ गया। ठीक है, क्या गया माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ए का मान उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये हमारा ए का मान दिया हुआ है और 3 समीकरण दिए हैं, उन्हीं में से उन्होंने ए का मान निकाल कर दे दिया है। उन्होंने बोला इसका ए इनवर्स निकालो, तो हम एक्स का मान भी निकाल लेते हैं समीकरण से, तो एक्स वाई जेड समीकरण एक्स वाई जेड के रूप में है, और बी का मान भी निकाल लेंगे तो बी का मान समीकरणों में अचर राशि 11 माइनस 5 और माइनस का 3। ठीक है, जो बगैर एक्स वाई की संख्या है वो क्या हमारे बी के मान होते हैं। अब सबसे पहले हम एक का सारणिक निकाल लेंगे, तो R1 से प्रसार कर देंगे, तो इस 2 को छुपा लेंगे, 2 की पंक्ति स्तंभ को, क्या हो जाएगा इसको और इसको छुपाया, 2 दूना 4 और ऐसे माइनस माइनस प्लस का 4। फिर आया इसका नंबर, तो प्लस माइनस और माइनस माइनस 1 प्लस का 3 हो जाएगा, इसको छुपाया, इसको 3 दूना 6, 4 एकम 4 तो माइनस का 6 और ऐसे माइनस माइनस प्लस का 4। फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये पहले से माइनस का है, इसको छुपाया, इसको 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए का सारणिक बराबर, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 1, 5 एकम 5, यहाँ माइनस का 3 दूना, ये प्लस का 5 दिया हुआ, क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, प्लस का यहाँ बचेगा 1, 5 एकम 5। अब ए का सारणिक कितना आ गया, 6 में से 5 जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 0 के बराबर नहीं आया इसलिए इसका क्या अस्तित्व है, अर्थात हम लिख देंगे, अर्थात ए सारणिक बराबर नहीं है 0, इसलिए इसका क्या हो जाएगा अस्तित्व। हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स हम मैं डायरेक्ट करूंगा, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए 11, तो ए 11 का मान आएगा 0, निकालेंगे ए 12 तो 2 आएगा, ए 13 इसका मान आएगा 1, फिर ए 14 नहीं 21 तो इसका मान आएगा माइनस का 1। फिर हम निकालेंगे ए 22 तो इसका आएगा माइनस का 9। फिर हम निकालेंगे ए 23 तो इसका आएगा माइनस का 5। फिर निकालेंगे ए 31 तो इसका आएगा 2। ए 32 तो इसको हल करने पर आएगा 23। फिर आएगा ए 33 इसको हल करने पर आएगा 13। ठीक है, अब हमें सूत्र लिखना है, तो लिख लेंगे सूत्र x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, इस सूत्र में मान रख देंगे, तो x का मान है एक्स बाय जेड, ए इनवर्स का मान है 1/, सारणिक ए तो इसका मान -1 आया है। इसे जमा लेंगे ऐसे में 11 12 13, ऐसे में जमाना है 11 12 13। ठीक है, और 2/2 के में आपको सूत्र नहीं लिखना, डायरेक्ट देखना है, इसके सामने वाला एस जे हो जाएगा, इसके सामने वाला ऐसा, और ऐसे में चिन्ह बदल जाते हैं। 2/2 में सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है 11 12 13 ऐसे में लिखाता है, तो 11 है 0, 12 है 2 और 13 है 1। फिर इसके बाद में 21 22 23, 21 है -1, 22 है -9 और 23 है -5। ठीक है, फिर इसके बाद में 31 32 33, 31 है 2, 32 है
23 और 33 है 13, और b का मान दिया हुआ है कितना 11 माइनस का 5 माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद में x y z, ये माइनस का एक बाहर ही रहेगा, इनका गुणा कर लेंगे ऐसा और ऐसा। ठीक है, 0 का इसमें 0, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 5 में से 6 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। फिर 11 दूना 22, 9 पन्ना 45, माइनस माइनस प्लस के 45, और ये 22, और ये 23 दिया 69, माइनस के 69, और ये 11 दूना 22, और ये 45, 22 और 45 कितने हो जाएंगे 22 और 45 हो जाएंगे 67, तो 69 में 67 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2, 11 एकम 11, ये हो जाएगा माइनस का 5 है, 5 25, तो 11 और 25 कितना हो जाएगा 36, और 11 दिया 13 दिया 39, 36 में 39 जाएंगे माइनस का 3, 39 में 36 जाएंगे माइनस का 3, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा x y z बराबर 1 2 3, यानी x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी एक्सरसाइज 4 पॉइंट कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।